हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लेडी लू वहीं पर खड़ी हुई होती है। जैसे ही वो जनरल को देखती है वो कहती है, जनरल, यंग मास्टर ने कल मेरा वेस्ट टोकन चुरा लिया और उसके बाद उन्होंने एक ऐसे बिजनेस पर उस सारे पैसे को खर्च कर दिया जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। और इसके अलावा वो मेरी वार्निंग को भी नहीं सुन रही थी। और इसके अलावा जब मैं यहाँ पर आई तो उसने मेरे कई सारे लोगों को भी हार्म कर दिया। लिनहान कहती है, तुम झूठी हो ये सब। लेकिन तब तक जनरल उसकी बातों को काट देते और कहते हैं, बहुत हुआ। जनरल कहते हैं, ना केवल तुमने इतने सारे पैसे खर्च करे, इसके अलावा तुम्हारा बिहेवियर भी काफी खराब था। लेकिन उसकी बात सुनती है लेकिन कुछ भी नहीं कहती। जनरल कहते हैं, और इसके अलावा भविष्य में मैं तुम्हारे को लेकर थोड़ा कठोर रहने वाला हूँ, तुम इस चीज को अच्छी तरीके से याद रख लेना। और इसके अलावा 3 महीने के लिए तुम्हारा ये सब कुछ बंद होने वाला है, और अगर तुम ये मिस्टेक दोबारा करते हो तो तुम्हारे पनिशमेंट को डबल कर दिया जाएगा। और ये कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेडी लू वहीं पर ही होती है। उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपनी किस्मत को मान लो थर्ड मास्टर। तुम किसी ऐसी चीज के लिए कॉम्पीट कर रहे हो जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं, तो तुम बस इसको लेकर अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम खुद को ही चोट पहुंचाते जाओगे और इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। और इसके अलावा जो बात आज की रही तो तुम उस टोकन वेस्ट कार्ड को रख सकते हो मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझ कर। तभी वहाँ पर एक सैनिक दौड़ते हुए आता और कहता है, मास्टर, पैलेस की तरफ से मतलब मैजेस्टी की तरफ से यहाँ पर कोई आया है यंग मास्टर को किसी प्रकार की कमांड देने के लिए। उसकी ये बात सुनकर जनरल काफी हैरान हो जाते हैं। उनमें कहते हैं, कमांड, वो भी एम्परर की तरफ से। हान भी इसकी बात सुनकर काफी कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है, क्या कमांड मेरे लिए? जनरल को भी इसकी बात सुनकर पसीने आने लगते हैं और वो कहते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी टेम्पल पर जाओ और मैडम को ढूंढ लो और उन्हें भी वहाँ पर बुला लो। और वो लिनहान से कहते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो और जो कमांड आई है उस चीज को रिसीव कर लो। और उसके बाद जनरल और लिन वहाँ से चली जाते हैं। उनके जानने के बाद लेडी लू उनकी तरफ देखती है और वो काफी गुस्से में होती है। अपने मन में कहती है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो वो हाउस की मेन लेडी बन जाती है, और अगर वो हाउस की मेन लेडी है तो मैं कौन हूँ। इसके बाद हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर एक सैनिक अपना आदेश लेकर खड़ा हुआ होता है। वो कहता है, ये एम्प्रेस की कमांड है। वो कहते हैं, मैंने सुना है कि लिनहान, जो कि जनरल का तीसरा बेटा है, उसे काफी अच्छे मार्शल आर्ट्स आते हैं और वो एक काफी बढ़िया आर्टिस्ट भी है और वो काफी टैलेंटेड भी है। तो मैं अब से उन्हें लेफ्टिनेंट यू ही जगह पर प्रमोट करता हूँ और अब से वो सेना को कमांड करेंगे। लिनहान भी उसकी बातें सुन रही होती है और वो काफी घबराई हुई होती है। और उनमें कहती है, क्या लेफ्टिनेंट? और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा आया होता है वो उस आदेश को लिन को दे रहा होता है। वो कहता है, मैंने इन सारी चीजों को सुना है और मुझे इस चीज की आशा है कि तो अपनी कंट्री को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करोगी। इसके बाद हमें लिनहान का भी चेहरा दिखाया जाता है जो कि काफी डिग्निटी और हॉनर से उसकी तरफ देख रही होती है और वो कहती है, मैं इस चीज का वादा करता हूँ कि मैं अपनी सारी एफर्ट्स को लगा दूंगा और अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छी तरीके से निभाऊंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। और मेरी जो इस कंट्री के लिए लॉयल्टी है वो एक ना खत्म होने वाले समुद्र की तरह है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। ये हांग रिवर की उस लहर की तरह है, उस बाढ़ की तरह जिसे कोई भी नहीं रोक सकता। और उसके बाद ये कहकर वो बड़ी बड़ी फेंकना शुरू कर देती है। तभी जनरल उस बंदे के पास जाते हैं और कहते हैं, यूनोचू, क्या मैं इस चीज को जान सकता हूँ कि महाराज अचानक ही मेरे बेटे को आर्मी में नियुक्त क्यों कर रहे हैं? उसकी वो बात सुनकर वो बंदा मुस्कुराता है और अपने हाथ में पड़े उस सोने के टुकड़े को निकालता है और कहता है, आज सुबह प्रिंस डिंग मैजेस्टी से मिलने के लिए गए थे और उन्होंने काफी लंबी चौड़ी बात करी थी। जनरल भी उनकी बात सुनते समझ जाते हैं कि ये सब कुछ प्रिंस डिंग का करा धरा है। और वो अपने मन में कहते हैं, प्रिंस डिंग आन, आखिर वो इससे चाहते क्या? और ये कहते हुए तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इस एपिसोड पे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।